जिसका था महताजा फिर वो दिन आया, फिर वो दिन आया। आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई। आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई। आज मेरा हाथ आकर पकड़ा, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा। आप गरीब नवाजा फिर वो दिन आया, फिर वो दिन आया। जिस दिन का रखता था, जिसका था महताजा फिर वो दिन आया, फिर वो दिन आया। ओम शांति। मुरली की तारीख है 14/8/2021। बाबा ने हम बच्चों को जो ड्रामा का ज्ञान दिया, ड्रामा का राज बताया, तो उसमें बाबा कहते बच्चे एक संगम युग है, वो है चढ़ती कला। पूरा ही कल्प हमारा क्या होता है, थोड़ा 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 उतरती कला। एक ही संगम युग है जब हम चढ़ती कला में आगे बढ़ते हैं। फिर बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई। बाबा कहते सबसे उत्तम सेवा कौन करता है? अच्छी, उत्तम, श्रेष्ठ केवल बाबा। कौन सी सेवा? भारत को स्वर्ग बनाना, पतित को पावन बनाना, रंक को राव बनाना, कौड़ी को हीरे जैसा बनाना। अब ये सेवा बाबा की सेवा तो कोई कर ही नहीं सकता। और यही कारण ड्रामा के अंदर राज है कि हम बच्चे बाबा का बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बनाते, सोने के मंदिर। जैसे सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनता, हम बाबा की पूजा चालू करते। तो ये है बाबा को इज्जत देना। देखो ड्रामा में राज है ना, हमें तो द्वापर युग में पता नहीं रहता है, लेकिन जिस बाबा ने हमको पावन बनाया, देवता बनाया, उनकी पूजा, उनका सोने का मंदिर बनाते, तो बाबा कहते ये तुम बाबा को जैसे एक इज्जत देते हो। बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली से सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो। तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि ये संगम युग चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती है। प्रश्न है, सबसे उत्तम सेवा कौन सी? सबसे उत्तम सेवा
कौन सी है और वह सेवा कौन करता है? उत्तर है भारत को स्वर्ग बनाना, रंक को राव बनाना, पतित को पावन बनाना, ये सबसे उत्तम सेवा है। ऐसी सेवा एक बाबा के सिवाय कोई भी कर नहीं सकता। बाप ने ऐसी महान सेवा की है, तब बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते। भक्ति मार्ग की शुरुआत बाबा की पूजा और बाबा के मंदिर से होती है। गीत हम सबने सुना, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है, शरीर प्रत्यक्ष है। दिखता है ना, शरीर तो दिखता है, आत्मा दिखती नहीं है। आत्मा इन आंखों से देखने नहीं आती, इनकॉग्निटो, निराकार है तो जरूर ना, परंतु शरीर से ढकी हुई है शरीर में, दिखती नहीं। तो कहते आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूं, या साकार में आकर गुप्त बनी हूं। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, वहां गुप्त की कोई बात ही नहीं। कहां? परम धाम। परम पिता परमात्मा भी वहां रहते, उनको कहते सुप्रीम, ऊंच ते ऊंच आत्मा, शिव बाबा। परे ते परे रहने वाला परम पिता परमात्मा। बाबा कहते जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में नहीं आता, मेरा नाम एक शिव चला आया। हम तो शरीर बदलते, शरीर के नाम बदलते। बाबा कहते मैं तो गर्भ जेल में नहीं आता, प्रवेश करता हूं, मेरा नाम वही है। मैं इसमें आता हूं, मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है ना, उनका नाम बदलता है। देखो बाबा कितना स्पष्ट कर रहे कि मेरा नाम क्यों नहीं बदलता, मेरा शरीर नहीं है। मुझे शिव कहते हैं, सभी आत्माओं का बाप। तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करते। देखो कितना वंडर है। आंखों से देख रहे, कानों से सुन रहे, मुख से बोल रहे, आत्मा कर रही है, दिख नहीं रही है, गुप्त है, इनकॉग्निटो। अच्छा, फिर मैं भी तो गुप्त हूं। तुम बच्चों को ये ज्ञान अब मिल रहा है कि मैं आत्मा इस शरीर से ढकी हुई हूं। आत्मा है इनकॉग्निटो, शरीर है कॉग्निटो। मैं भी अशरीरी हूं। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर के द्वारा सुनाते हैं। तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर के द्वारा सुनते। हमें भी शरीर मिला, कान इंद्री मिली, तो हम सुनते हैं। तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है। बाप आते हैं भारत को फिर से
गरीब से शाहूकार बनाने हैं। तुम कहेंगे हमारा भारत गरीब है, सब जानते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं कि हमारा भारत शाहूकार कब था, कैसा था। तुम बच्चों को बहुत ही नशा है, हमारा भारत बहुत शाहूकार था। अब तो गरीब है ना, किसको कल्पना नहीं आएगी, लेकिन भारत बहुत शाहूकार था, धनवान था, स्वर्ग था, दुख की बात ही नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म भी नहीं था, एक देवी देवता धर्म था, ये किसको भी पता नहीं। ये जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है कोई भी नहीं जानता। अब तुम अच्छी तरह समझते हो हमारा भारत बहुत शाहूकार था, अभी बहुत गरीब, जितना शाहूकार उतना गरीब बना। अभी बाबा आए हैं फिर से शाहूकार बनाने। भारत सतयुग में बहुत ही शाहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। अच्छा, फिर वो राज्य कहाँ चला गया, राज्य कहाँ गया, ये कोई भी नहीं जानता। ऋषि मुनि भी कहते कि हम रचता रचना को नहीं जानते। बाबा कहते सतयुग में इन देवी देवताओं को रचता रचना का ज्ञान नहीं था। सतयुग में देवताओं को ज्ञान नहीं रहता, आद मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अगर उन्हों को ये ज्ञान हो कि हम सीढ़ी नीचे उतरेंगे, रसातल में चले जाएंगे, तो बादशाही का सुख रहेगा नहीं, चिंता लग जाएगी। सतयुग में ज्ञान है ही नहीं, द्वापर आएगा, नीचे उतरेंगे, दुखी हो जाएंगे सोच करके। अभी तुमको चिंता लगी हुई है, अब एक चिंता करनी है हम सभी को। कौन सी? तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, पतित से पावन कैसे, ये चिंता हमेशा लगी रहे। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहां से फिर हम कैसे सुखधाम में आई, ये भी तो ज्ञान है। अभी हम चढ़ती कला में हैं, ये 84 जन्मों की सीढ़ी है, इसके बीच में क्या होता है ये अभी तुम जानते हो। बाबा ने अभी पूरा ज्ञान दे दिया, तो बाबा कहते तुम पूरा 84 के चक्र को जानते हो। सतयुग में तो सब आएंगे नहीं, ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पाठ बजाएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो कि गरीब निवास किसको कहते। अब गीत में भी सुना ना, भगवान किसका हाथ पकड़ता है, गरीब निवास, आप गरीब निवास। तो बाबा कहते गरीब निवास किसको कहते, अभी हम बच्चे जानते। गीत में सुना आखिर वो दिन आया आज, ये सब है भक्ति। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाकर सद्गति में ले जाते हैं, यह भी तो समझा है। राम राज्य रावण राज्य किस चीज का नाम है, यह भी तो कोई मनुष्य नहीं जानता। राम राज्य, राम कौन, रावण कौन। अब तुम बच्चे समझते हो कि बाबा फिर से आए हैं इस शरीर में, इसमें ब्रह्मा बाबा में। अच्छा, शिव जयंती भी मनाते हैं, तो जरूर शिव आया तो है ना, तब तो जयंती मनाते हैं। ऐसे भी नहीं कहते कि मैं कृष्ण के तन में आता हूं, नहीं। बाबा कहते कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए, जो पहले नंबर में था वो अभी अंत में है, ततत्व।
तुम भी ऐसे ही जन्म लेते हो। मैं तो आता हूं साधारण तन में, तुमको आकर बतलाता हूं कि तुम कैसे 84 जन्म भोगते हो। इस समय देवता धर्म का तो एक भी अपने को नहीं समझता। क्यों? क्योंकि सत्युग को बहुत दूर लेके गए। लाखों वर्ष कह दिया ना, एक एक युग की आयु लंबी कर दी। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दिया। वास्तव में ड्रामा की हिस्ट्री बहुत छोटी है। अब कहा लाखों वर्ष, और कहा बाबा ने कहा सिर्फ 5000 वर्ष। शरीर में नाखून के बराबर नहीं, इतनी छोटी सी बात, कितना फर्क हो गया। इसमें कोई धर्म की 500 वर्ष की और कोई की 2500, 2500 वर्ष की हिस्ट्री। अब आधा कल्प एक ही धर्म रहता, द्वापर युग के बाद अन्य धर्म स्थापक आते, हम जानते हैं। तो जो द्वापर युग से आते उनकी कहानी, उनकी हिस्ट्री उतनी रहेगी, आधा कल्प की। लास्ट गुरु नानक आए, 500 वर्ष हुए, तो उनकी कहानी वैसी छोटी रहेगी। तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले स्वर्ग में आएंगे, और धर्म तो आते ही बाद में है। देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, सब धर्मों के अंदर डिवाइड हो गए ड्रामानुसार। फिर भी ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। अब देखो बाबा के बच्चे सब धर्म के लोग हैं, सब अपने अपने देवता धर्म की आत्माएं लौट कर आते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे, तुम अभी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाले हैं, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे? बाबा से हम जरूर वर्षा लेंगे। तो सिद्ध होता है कि ये हमारे धर्म का है। जिसके मुख से ये निकलता है ना कि बाबा हम क्यों नहीं आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे, तो बाबा कहते समझ जाओ कि ये देवता धर्म की आत्मा है। अच्छा, जो नहीं होगा, जो देवता धर्म का नहीं होगा, वो फिर आएंगे नहीं, सुन के चले जाते हैं। कहेंगी पराये धर्म में हम क्यों जाए, उनको अलग लगेगा, तो बोलेंगे वहां हम क्यों जाए। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत ही सुख था, सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था। अब एक मंदिर थोड़ी था, बहुत सारे थे, कितनी बार उसको लूटा। ऐसा कोई दूसरा मंदिर होता नहीं, एक्यूरेट यादगार, और इसका हिस्ट्री बन गया। इसमें बहुत हीरे जवाहरात थे। बौद्धि आदि के कोई हीरे के महल नहीं होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी। कितना अच्छा राज बताया बाबा ने। बाबा का हम सोने हीरे जवाहरातों का मंदिर बना, बाबा ने ऐसा बनाया। जो अच्छा कर्म करके जाते हैं उनकी इज्जत रखी जाती है। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाबा आकर के करते, करन करावन हाथ। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम ते उत्तम सेवा बेहद का बाबा करते, निष्काम सेवा।
हमको रंक से राव, बेगर से प्रिंस बना देते बाबा। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी भी इज्जत कोई रखते नहीं। तुम जानते हो ऊंच ते ऊंच मंदिर गाया हुआ है सोमनाथ का, उसको लूट के लेके गए। देखो और एक राज की बात बाबा बता रहे, और बाबा ने ये कितना हम बच्चों की लाज रखी है। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं, सोमनाथ के मंदिर को लूटा। सोमनाथ मंदिर बाबा का, लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम बच्चों का। कितनी लाज रखते बाबा। बाबा कहते उनको कोई ने इतना लूटा नहीं, सोमनाथ मंदिर को, बाबा के मंदिर को लूटा। भक्ति मार्ग में ये बहुत धनवान होते हैं। राजाओं में भी तो नंबरवार होते हैं, ब्रह्मा बाबा की आत्मा, मम्मा की आत्मा, लक्ष्मी नारायण। फिर द्वापर युग में राजा विक्रमादित्य बनते। आगे जाके भी बाबा कहते हैं बहुत धनवान रहते हैं। जो उच्च मर्तबा वाले होते हैं, द्वापर युग के बाद भी बड़े राजा हैं, छोटे राजा हैं, तो जो उच्च मर्तबे वाले होते हैं ना, उनको छोटे मर्तबे वाले इज्जत देते हैं। ये नियम है, कायदा है। अच्छा, दरबार में भी ऐसे बैठते हैं। हम देखो अभी हम लोग अगर कोई नाटक देखो या ऐसा सभा बनाते हैं तो उसमें ऐसे ही बिठाते, तो दरबार भी ऐसी लगती है। बाबा तो अनुभवी है, ब्रह्मा बाबा ने तो देखा हुआ है। यहाँ की दरबार पतित राजाओं की है, पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी? सोचो, यहाँ इतना अच्छा सारा मैनेजमेंट बना रहता है, सतयुग में क्या नहीं होगा। जबकि उन्हों के पास इतना धन होगा तो उन्हों के घर भी इतने तो अच्छे होंगे ना। अब तुम जानते हो कि बाबा हमको पढ़ा रहे, स्वर्ग की स्थापना करा रहे। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते, अच्छा फिर हम गिरते हैं, फिर हम पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी हम पूजा करेंगे। अब सुन के अच्छा लगता है ना कि बाबा हम पहले आपकी पूजा करेंगे। वो हमको बहुत शाहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है, अब देखो कितनी हालत खराब हो गई, कंगाल हो गया। आगे इतना गरीब नहीं था, बहुत खुशी में रहते थे। जो जमीन, हाँ बाबा के जीवन का अनुभव है, इसी जन्म का, जो जमीन 500 रुपए में मिलती थी, सिर्फ 500 रुपया, वो आज 5000 रुपए में भी नहीं मिलती। और अभी 1000 गए, लाखों गए, करोड़। एक छोटा सा फ्लैट करोड़ में, सोचो। अरे वहां तो धरनी का कोई मूल्य नहीं। देखो याद करो, सतयुग, स्वर्ग। बाबा कहते धरनी का कोई मूल्य नहीं, जिसको जितना चाहिए ले लेवे, जमीनी जमीन फ्री में। ढेर की ढेर जमीन पड़ी होगी, मिठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे। ये सब बातें याद करो, मनन करो, चिंतन करो सारा दिन। बाबा कमाल है आपकी, क्या से क्या बना देते हो, कैसी हमारी दुनिया होगी। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति दासी होगी।
फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहेंगे। अभी तुम कितनी मेहनत करते हो, मेहनत एक जन्म की, प्राप्ति अनेक जन्म। खूब मेहनत करो, लेकिन सूखा पड़ जाता है ना तो यहाँ अन्न नहीं मिलता। गीत सुनने से ना तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। कौन सा गीत? आखिर वो दिन आया आज, क्योंकि बाबा को कहते गरीब निवाज। लाइन सुना ना, गरीब निवाज ने हाथ पकड़ा। अब अर्थ समझा। किसको शाहूकार बनाते हैं? जरूर यहाँ जो आएंगे उनको ही तो शाहूकार बनाएंगे ना। तुम बच्चे जानते हो हमको पावन से पतित बनने में कितना समय लगा? बोलो कितना समय लगा? 5000 वर्ष। अच्छा, अभी पति से पावन बनने को एक ही जन्म फट से बन जाते, क्योंकि बाबा मिला। ऊंचते ऊंच बनाते, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। कहते बाबा हम आपके हैं, तो बाबा कहते बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। सुना ना सभी ने, हमने कहा बाबा, बाबा कहते बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ, वारिस हुआ। लौकिक में क्या होता है? बच्चा पैदा हुआ खुशी खुशी, वारिस आया, वंश चलेगा, कितनी खुशी होती है। और अगर बच्ची पैदा हुई, चेहरा ही उतर जाता है। वंडर है ये भी। सोचेंगे बाबा बहुत चिंता हो जाएगी, बच्ची पैदा हुई तो उसको तो ससुराल भेजना है, टेंशन हो जाता है। बच्चा पैदा हुआ, खुश हो जाते। यहाँ तो सभी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। हम स्वर्ग के मालिक बन गए। अब भी पता पड़ा कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि वो कब आया था, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कुछ भी नहीं जानते। वास्तव में भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पुराना भारत है। भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष हो, इतनी बहुत जमीन चाहिए। सारी दुनिया की भी जमीन पूरी न हो। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा हो जाएंगे? 5000 वर्ष में इतने हो गए। अनगिनत मनुष्य हो जाए, इतने तो है नहीं। ये सब बातें बाबा समझाते हैं। मनुष्य सुनते हैं तो क्या कहते? अरे ये बातें तो हमने कभी न सुनी, न कभी किसी शास्त्रों में पढ़ी। ये तो वंडरफुल बातें, तो भगवान तो नई बात सुनाएगा ना। अब तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। ये बहुत जन्मों के अंत में अब पतित बनी आत्मा, जो सतो प्रधान थे वो तमो प्रधान बने, अब सतो प्रधान फिर बनना है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है। सुनता कौन? आत्मा। झूलता कौन? शरीर। क्योंकि आत्मा सुनती, आत्मा न होती तो शरीर झूलेगा नहीं। बरोबर हम आत्मा ने 84 जन्म ली, 84 माँ बाप तो मिले हमको जरूर। ये भी तो हिसाब है ना। बुद्धि में आता है 84 जन्म लेते हैं, फिर कमती जन्म वाले भी तो होंगे ना, जो पीछे पीछे आते हैं। मिनिमम मैक्सिमम सब हिसाब है। बाबा बैठ समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म है। कई बार बाबा कहते हैं ना, खुद के लिए भी लिमिट रखा, पर मुझे बेहद में डाल दिया। गाली भी कैसी दिया? बेहद की गाली। देखो, तुम्हारे लिए
फिर भी 84 जन्म कहते, या फिर 84 लाख भी बोलो, मेरे लिए अनगिनत बेशुमार जन्म कण कण में बिठा दिया, गिनती नहीं। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू, कृष्ण ही कृष्ण। मथुरा वृंदावन में कहेंगे कृष्ण सर्वव्यापी है। अच्छा, राधे पंथ वाले राधे राधे, जहां देखो वहां राधे। फिर कहेंगे हम राधा स्वामी हैं, कृष्ण स्वामी। बाबा कहते हैं कृष्ण स्वामी हैं, वो राधे को मानते, राधे वाले कृष्ण को मानते, राधे वाले राधे को मानते। वो कहेंगे जिधर देखता हूं राधे ही राधे। कृष्ण वाले कहेंगे जिधर देखता हूं उधर कृष्ण ही कृष्ण। अब बाप समझाते, मैं हूं गरीब निवास। बाबा बार बार आज ये पक्का करा रहे, गीत के अंदर था, मैं गरीब निवाज हूं। भारत सबसे ज्यादा शौकार था, अब सबसे गरीब बना, इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़े। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। ये हयूज ड्रामा, ड्रामा जो शूट हुआ और रिपीट होगा, हर कल पर रिपीट होगा। ड्रामा का भी तो पता होना चाहिए ना। ड्रामा माना ड्रामा, वो होता है हद का ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा। इसके आद मध्य अंत को कोई भी नहीं जानता। तो गरीब निवास निराकार भगवान को मानेंगे, कृष्ण को नहीं। कृष्ण तो धनवान सत्युग का प्रिंस था, भगवान को तो अपना शरीर ही नहीं है। वो आकर तुम बच्चों को धनवान बनाता है, बाबा धनवान बनाता है। तुमको राज्यों की शिक्षा देते, वह भी पढ़ाई से बैरिस्टर बनते हैं, कमाई करते हैं। बाबा भी तुमको पढ़ाते हैं, फिर तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो। तुम्हारा जन्म तो होगा ना, ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल करके आ जाएगा। कृष्ण ने भी जन्म लिया, कंसपुरी आदि तो उस समय नहीं थी। कृष्ण का कितना नाम गाया हुआ है, उनके बाप का नाम नहीं है। उनका बाप कहाँ है? जरूर राजा का बच्चा तो होगा ना, वहां बड़े राजा के घर में जन्म होता है। देखो बाबा ये भी राज बताते, परंतु वह पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़ी होगा। कृष्ण के जो माँ बाप है, जो जन्म देते, वो तो विकार से पैदा हुए हैं ना, फिर योग बल से पैदा करते। तो बाबा कहते इसलिए उनका नाम नहीं, कृष्ण का नाम गाया हुआ है। कृष्ण जब है तब थोड़े पतित रहते हैं ना, चेंज होती है दुनिया। जब वह बिल्कुल खलास हो जाते तो वो गद्दी पे बैठता है। जब वो गद्दी पे बैठेगा एक आत्मा पतित नहीं रहेगी। अपना राज्य ले लेते हैं तो संवत शुरू होता है, वन से शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से संवत शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इनका राज्य इतना समय। तो मनुष्य समझेंगे कि ये तो कल्प की आयु बड़ी नहीं हो सकती है। 5000 वर्ष का हिसाब पूरा हो गया ना, पूरा हिसाब एक्यूरेट हम बच्चे बताते, ठीक है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला,
रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख। रचयिता रचना का ज्ञान बुद्धि में रख। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बस एक चिंता, बाकी कोई चिंता नहीं, एक चिंता रखो, सतो प्रधान जरूर बनना है, वो चिंता करो। दूसरा, इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रखकर अपार खुशी में रहना है। भगवान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है, तो इज्जत मिलेगी, सेवा करनी होगी। वरदान, एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले। एवर हैप्पी भव, जो एवर रेडी है उनका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होगा? एवर हैप्पी। एवर रेडी, एवर हैप्पी। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर, वह प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर, वह कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होने वाले को कहते हैं एवर रेडी। जैसे समय किसके लिए नहीं रुकता, ऐसे कभी कोई भी रुकावट हमको रोके नहीं। माया के सूक्ष्म या स्थूल विघ्न 1 सेकंड में समाप्त हो जाए, तब हम एवर हैप्पी रह सकते। स्लोगन है, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना। कब लगाना? समय पर, जब आवश्यकता है। समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना माना मास्टर सर्वशक्तिमान बनना। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, वो शक्ति को हमने ऑर्डर दिया और वो हमारे कार्य में लग जाए और हम विजयी बन जाए, तो हम हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। ओम शांति। शक्तियों जागो, जग को जगाओ, भारत भूमि को स्वर्ग बनाओ। शक्तियों जागो, जग को जगाओ, भारत भूमि को स्वर्ग बनाओ। जिम्मेदारी का ताज उठाओ, भारत भूमि को स्वर्ग बनाओ। शक्तियों जागो, जग को जगाओ, भारत भूमि को स्वर्ग बनाओ।